नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश ऊर्जा मंत्री जो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं, कैबिनेट बैठक में इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया हुआ है और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री यादव जी हैं, इन्हीं के साथ ये बैठक जो है ये लिया गया था और साथ मिलकर ये निर्णय लिया गया है। क्या है मामला, क्या है खबर और क्या निर्णय लिया गया है, किसके रेफरेंस में निर्णय लिया गया है। तो जो ITI वाले काम कर रहे हैं अभी संविदा के रूप में, है ना, ऊर्जा विभाग के जो हमारे पावर ट्रांसमिशन लाइन की कंपनी है उस पर काम कर रहे हैं, उस पर निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ जो नए पद सृजित करने की बात करी जा रही थी उस पर भी दोस्तों फैसला आ चुका है। देखिए, जो टोटल फैसले लिए गए हैं वो है 5, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिए यहाँ पर ये बताई जा रही है, पहला निर्णय ये है कि वर्ष 2011 के बाद पहली बार संगठन संरचना को मंजूरी मिली है, इससे पहले मंजूरी नहीं मिली थी। दूसरा है कि 1431 नए पद जो छात्र इंतज़ार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के ट्रांसमिशन लाइन के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो उनके लिए भी दोस्तों नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। अब इस पर आपको रत्ती भर शक नहीं होना चाहिए कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब फैसला हो चुका है, निर्णय लिया जा चुका है। नोटिफिकेशन का आना 100% फिक्स है कि 1431 नए पद आ रहे हैं। अभी देखिए TO की वैकेंसी आई थी और अभी रिसेंटली एक चल भी रही है जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है, वैकेंसी, है ना, उस वैकेंसी का एडमिट कार्ड आ चुका है। अब एग्ज़ाम होने हैं 26, 27, 28, 29, ठीक है ना, 4 दिन आपका एग्ज़ाम होगा। और देखिए फिर वैकेंसी आने की बात चल रही है यहाँ पर। और एक सबसे बड़ी बात कि जो संविदा कर्मचारी हैं विद्युत विभाग में काम कर रहे हैं, उनको हमेशा एक डर लगा रहता है कि अगर सीधी भर्ती निकाल करके कर्मचारियों को नियुक्ति कर लिया जाएगा तो हमें निकाल दिया जाएगा यहाँ से, है ना। तो अब आपका डर दोस्तों, अब आपका जो पद है ना, आपका पद यथावत रहेंगे, आपको नहीं निकाला जाएगा। ये बात यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि संविदा कर्मी निर्धारित आयु, यानी कि जो नोटिफिकेशन आएगा ना अभी, वो नोटिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, जो उसका प्रक्रिया होता है, जैसे कि इतना योग्यता होना चाहिए इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए, इतना एज होना चाहिए, तो अगर ये सारी क्राइटेरिया के अंदर आप हैं तो आपको यहाँ से नहीं निकाला जाएगा, अन्यथा निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये भी कही जा रही है कि जो ट्रांसमिशन कंपनी है इसकी कैपेसिटी पे बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मेन पावर पे बढ़ोतरी नहीं हुई है। मेन पावर मतलब नई वैकेंसी इस पे नहीं आई है ना। तो उस पर इन्होंने क्या बात कहा है, देखिए, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिए 1431 नए पद स्वीकृत। ऊर्जा मंत्री जो है तोमर सिंह जी, इन्होंने ये बात कही है। सारी बात लिखते हुए यहाँ पर ये बोले जा रहा है कि 1431 पद नए सृजित होंगे। इसलिए होंगे कि वर्ष 2012 में इस कंपनी की जो टोटल कैपेसिटी थी वो 35 किलो मेगावाट थी, लेकिन अब 80 किलो मेगावाट हो गया है। इसके कैपेसिटी में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहाँ पर मेन पावर में बढ़ोतरी नहीं हुई है ना। कर्मचारियों को यहाँ पर नियुक्ति नहीं किया गया है, ठीक है ना, सीधी भर्ती के द्वारा। तो इसलिए अब 1431 पद भी आएंगे और मेन पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना, क्योंकि इससे कार्य प्रभावित हो रहा था। अब देखिए, तोमर सिंह जी का कहना है कि संविदा में कार्यरत कर्मियों की सेवा जारी रहेगी, ठीक है ना। ये मेरा सिर्फ जुबान है, लेकिन कहने वाले कौन हैं, ये ऊर्जा विभाग साहब हैं। ऊर्जा मंत्री तोमर ने बताया कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी में संविदा के आधार पर कार्यरत कार्मिक निर्धारित आयु सीमा के पूरा होने अथवा निर्धारित नियमित सीधी भर्ती के पद पर चयनित होने अथवा परफॉर्मेंस के आधार पर संविदा अनुबंधन का नवीनतम नहीं होने का कार्य करते रहेंगे। मतलब कि अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अनुभव है और आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो भी आपको नहीं निकाला जाएगा। दूसरा, अगर जैसे कि 18 से 40 वर्ष तक एज का क्राइटेरिया रहता है ना, और रिलैक्सेशन मिला करके ST/SC का 5 साल तो 40 + 45 हो गया, तो अगर आप 45 से कम है, 45 से ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो आप भर्ती के प्रोसेस के अंडर में हैं। और दूसरा कि अगर वो क्वालिफिकेशन है तभी आप वहाँ पर संविदा के तौर पर काम कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें अगर आप भर्ती के प्रोसेस के तहत हैं तो फिर आपको नहीं निकाला जाएगा, है ना।
इस आधार पर नहीं निकाला जाएगा, और अगर आपका परफॉर्मेंस बेटर है तो भी आपको नहीं निकाला जाएगा, ठीक है ना। ये सब कुछ यहाँ पर कही जा रही है। और ये बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि 2000 पद अगर निकाले जाएंगे, मान लीजिए कि अगर 2000 पद निकाले जाएंगे, तो जितने कर्मचारी वहाँ पर संविदा के तौर पर काम कर रहे हैं उनकी संख्या को घटाया जाएगा, उसके बाद जितने पद बचेंगे उस पर फुल नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा, है ना। अब आपको भरोसा हो गया होगा संविदा वालों को कि भाई हमारी रोजी रोटी नहीं छीनेगी, हम जहाँ पर अपने काबिलियत के दम पर, है ना, जो अपने परफॉर्मेंस के आधार पर काम कर रहे हैं, हम सही हैं, हम पर कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर था। तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि एक जानकारी हर किसी के पास पहुंच सके, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।